भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु के माध्यम से अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। कल हम सब ने दिव्य और भव्य भगवान की भागवत जी की शोभा यात्रा का दर्शन किया और यत्किंचित भागवत के महात्म के मंगलाचरण का श्रवण भी हम सब ने खूब किया। हम सबका अत्यंत सौभाग्य है, हम सबके बीच में काशी के विद्वान पधारे हुए हैं और सभी भी यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। अच्छे विद्वान ब्राह्मण आचार्यों के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणतपात करते हुए, संत भगवान भी पधारे हैं, उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री पिताजी भी पधारे हैं, इनके भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज कथा का द्वितीय सत्र है। यद्यपि गर्मी तो बहुत है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की खूब कृपा करुणा है। कल हम सब ने मंगलाचरण का पुराण की विद्या सनातनी है। यह नहीं है कि इसके पहले भागवत थी ही नहीं, ये पुराण विद्या सनातनी है। जैसे भगवान रघुनाथ जी का हमारे जन्म भी हुआ नहीं है, लेकिन वाल्मीकि पहले रचना हो गई। भगवान जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, किसके पुत्र बनेंगे, क्या क्या करेंगे। यद्यपि भगवान का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन जन्म से पहले सब कुछ लिख गया है। ये हमारे यहाँ ऋषियों की विद्वता है, उनके भाव है। यह प्रचलन में हमारे यहाँ पद्म पुराणोक्त महात्मा है, हम सब भी उसी का श्रवण करेंगे। व्रजन्तमनुपेतमपे विवाद महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। जितनी भी कथाएं हुई हैं वह सारी कथाएं नैमिसारण्य में हुई हैं। जितने भी पुराण सब कुछ जो भी कथाएं हुई हैं सब नैमिसारण्य क्षेत्र में सूत शौनकादि संवाद के अंतर्गत ही हैं। सत्यनारायण की कथा भी स्कंद पुराण की वो भी नैमिसारण्य की है। एकदा नैमिसारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। सत्यनारायण भगवान की कथा ये भी कहाँ हुई? बोले नैमिसारण्य क्षेत्र है। सभी पुराण जितने भी सबको श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि को श्रवण कराया नैमिष क्षेत्र में। नैमिष में ही क्यों सुनाया? अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं सुनाया? और कहीं बहुत सारे तीर्थ हैं, उन्हीं तीर्थों में क्यों नहीं सुनाया? नैमिष में ही क्यों सुनाया? शौनकादि ऋषियों के मन में सत्संग की इच्छा हो कि हम सब सत्संग करें, लेकिन सत्संग करें तो करें कहाँ? ये उनके मन में सहज, क्योंकि विघ्न भी कहीं भी आ सकता है। तो उनके मन में आया कि हमको जहां पर निर्विघ्नता पूर्ण हम सब यज्ञ और सत्संग कर सके ऐसी कोई जगह का चयन करें। लेकिन जाएं कहाँ? तो बोले चलिए ब्रह्मा जी के पास। सभी ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, हम ऐसी भूमि चयन करना चाहते हैं जहां पर हम निर्विघ्नता पूर्ण भगवान का यज्ञ और भगवान की कथा सत्संग श्रवण कर सकें। ऐसी भूमि में यज्ञ करें, हम ऐसी भूमि में कथा करें जहां निर्विघ्नता पूर्ण रहे, कोई विघ्न ना आवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ऋषियों, मैं अपना यहाँ मनोमय चक्र भेज रहा हूं
और यह चक्र जिस भूमि का स्पर्श करेगा उस भूमि में आप सब जा करके खूब प्रेम से सत्संग करें और यज्ञ करें, वहां किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। जब ब्रह्मलोक से वह चक्र छोड़ा गया करके पृथ्वी का स्पर्श करके सीधे भूमि में प्रविष्ट हो गया। जैसे ही भूमि का स्पर्श किया सीधे पाताल लोक में प्रविष्ट हो गया और वहां से एक धारा उत्पन्न हुई। वहां से एक धारा उत्पन्न हुई क्योंकि चक्र की तरह वहां अंदर प्रविष्ट हुए, कुएं के आकार का एक धारा प्रकट हुई, जिस धारा को हम सब आज भी चक्र तीर्थ कहते हैं। वो ब्रह्मा जी के द्वारा उस चक्र से निकाला गया वो तीर्थ है, उसी को हम सब चक्र तीर्थ कहते हैं। वो जो ब्रह्मा जी की निमि थी, जो चक्र था, उसकी धुरी वो पृथ्वी का स्पर्श कर ली निमि, इसलिए वह जंगल में प्रविष्ट हो गया, अरण्य में प्रविष्ट हुआ, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य रखा गया। वही नैमिषारण्य तीर्थ हुआ जहां पर पराम्बा जगदम्बिका त्रिपुर सुंदरी ललितांबा विराजमान है, गोमती नदी विराजमान है और चक्र तीर्थ विराजमान है, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। और यह नैमिषारण्य लखनऊ के पास ही है, सीतापुर जिले में है। पूज्य हमारे दादा गुरुजी पूज्य श्री भक्तमाली जी वही नैमिषारण्य क्षेत्र के हैं, वही नैमिष तीर्थ के हैं। हमारे लिए तो वह नैमिष तो अत्यंत पूजनीय है, अत्यंत हृदय में धारण योग्य है, क्योंकि मेरे दादा गुरुजी भी वही हैं। पूज्य श्री भक्तमाल भाष्यकार पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का जन्म भी वहीं का है, वो भी नैमिष के हैं। और इस क्षेत्र में तो उनकी अतिशय कृपा करुणा। संत जी कह रहे थे, बोले पूज्य श्री भक्तमाली जी ने इस क्षेत्र को 70 वर्ष दिया है, 70 वर्ष दिया है। भैया उनका हृदय कैसा रहा होगा। दास ने तो दर्शन नहीं किया है, लेकिन यह जरूर मेरे मन में आता है कि इन क्षेत्र के गरीब क्षेत्रों पर कितनी कृपा उनकी रही है। जब गुरुदेव भगवान उनके बारे में सुनाते हैं, पूज्य दादा गुरु जी के बारे में, कि कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पैदल ही यात्रा करके पहुंचते थे, पैदल ही यात्रा करके, बसों में जनरल डिब्बे में यात्रा करते और ऐसी कथा सुनाते हैं। हजारों लाखों जीवों का कल्याण यहाँ पर उन्होंने किया है। कितने तो उनके शरणागत हैं। ऐसे महापुरुष का हम सबको दर्शन प्राप्त हुआ है। पूज्य श्री पिताजी कभी कभी दादा गुरु जी के बारे में कहते हैं कि बोले मैं जो कुछ भी